एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं लुइस दुनिया भर के उन लोगों से कुछ सवाल पूछ रही है जिनको सुपरमैन ने कभी ना कभी बचाया है। बेसिकली वो क्लूज ढूंढ रही है ताकि सुपरमैन को ट्रैक कर सके। हम देखते हैं उनके कन्वर्सेशन के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील होती है कि ये लोग लाजरस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। लुइस उनसे कहती है, मैं समझती हूँ वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी का सपना दिखाते हैं, पर तुम 4 लाख वर्कर्स यहाँ इन झोपड़ियों में हो। मैं तुम्हें लाजरस पर ट्रस्ट करने को नहीं कहूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और मुझे पता है वो ट्रस्ट मुझे कैसे कमाना होगा। तो अब 1 सेकंड के लिए बाकी सब सवाल भूल जाओ और सिर्फ ये बताओ तुम्हें मारा किसने। तब हम देखते हैं लुइस के सामने एक औरत बैठी है जिसके चेहरे पर चोट लगी है। अगले ही पल लुइस उस पीसमेकर को काफी बुरी तरह पीटती है और कहती है, तुम क्रेनशॉ हो राइट। पीसमेकर खून थूकते हुए उठने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर लुइस उससे कहती है, मैंने सुना है तुम्हें लोगों को मारना पसंद है। अब बताओ तुमने उन्हें कौन से हाथ से मारा था। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। इसके बाद वो पीसमेकर अपना एक हाथ रेज करता है जिसे लुइस तुरंत पकड़ के तोड़ देती है और कहती है, एक बात बतानी तो रह गई, यू आर अंडर अरेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं लुइस फिर से उन लोगों से कुछ सवाल पूछ रही है जहां वो लोग उसे बताते हैं, हमें पता है तुम इन सवालों में क्या ढूंढ रही हो, हमें पता है तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो। जब कोई सुपरमैन के साथ होता है वो बदल जाता है, उसकी प्रेजेंस तुम्हें बदल देती है। तुम्हें ऐसा लगता है मानो तुम एक गहरी नींद में हो जिसमें से तुम जागना नहीं चाहते, क्योंकि जब तुम सोती हो तुम उसे देख सकती हो। कभी कभी बहुत कोशिश करने पर तुम उसकी डस्ट फील कर सकती हो। तभी उनमें से एक औरत कहती है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई और तुम भी नहीं ढूंढ पाओगी, क्योंकि वो एक विस्पर है, एक विस्पर जो स्क्रीम्स के बीच चलता है। वो सब कुछ देख रहा है, जहाँ बच्चे कैद है, बड़े लोग फैक्ट्री फ्लोर्स पर रो रहे हैं और तुम कहती हो वो डरा हुआ है। हाँ वो डर रहा है, लेकिन तुमसे नहीं। वो सिर्फ उस दिन से डरता है जब लाजरस उसे इतना गुस्सा दिलाएगा कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए तुम सबको मार देगा। हम सुपरमैन के गुस्से के लिए दुआ करते हैं और इसीलिए वो हमारे पास आता है। इसके बाद हम लुइस को पाकिस्तान में सुपरमैन को ढूंढते हुए देखते हैं। तभी उसके पिता उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, मैं अभी ड्रोन फुटेज देख रहा था। वो सुपरमैन 50 कैलिबर की बुलेट्स को ऐसे झाड़ रहा था जैसे कोई मच्छर हो। कहते हैं उसकी आंखों से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट निकलता है जो किसी को भी राख बना सकता है। अगर तुम उसे ढूंढ लेती हो तो उसे हराओ और मेडल लेके घर आओ। ये सब सुनकर लुइस कहती है, डैड मैं उससे मिल चुकी हूँ। मैंने उसका 6 कॉन्टिनेंट्स तक पीछा किया। मैंने वो हर जगह देख ली जहाँ वो रहता था। हर बंदा जिसकी उसने मदद की हो उन सब से बात की। उसने लगभग $1 ट्रिलियन कीमत के टैंक्स उड़ा दिए, लेकिन उसका बॉडी काउंट 0 है, बिल्कुल 0। वो ना कोई किलर है और ना कोई सोल्जर, वो बस एक अजीब लड़का है। आगे लुइस के पिता उससे अगली बार अपने साथ पीसमेकर को ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर लुइस जवाब देती है, आप रिटायर हो चुके हो जनरल लेन, क्या मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं जनरल लेन के दोनों पैर नहीं है और उनकी जगह वो मैकेनिकल पैरों का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि कैसे जनरल लेन अपनी बेटी को आगाह कर रहे हैं। मुझे पता है तुम सही चीज करने की कोशिश कर रही हो, पर ये दुनिया ओमेगा टेररिस्ट से भरी पड़ी है, तो अपना ख्याल रखना। इसके बाद लुइस सभी पीसमेकर्स को बताती है कि वो सुपरमैन को अकेले ढूंढने जा रही है। तभी 2 लोग उसको चुपके से फॉलो कर रहे हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं एक पीसमेकर का थियरी सेशन चल रहा है जहां वो ब्रेनियाक एल्गोरिदम से बात कर रहा है। जैसे कि हमने शुरुआती एपिसोड्स में देखा था, ब्रेनियाक ही है जो लाजरस कॉर्प और पीसमेकर्स को कंट्रोल करता है। पीसमेकर स्मिथ बोलता है, मैं कुछ नहीं कर पाया। उस सुपरमैन ने हमें ऐसे उछाल दिया जैसे हम कुछ है ही नहीं। उसने अपनी आंखों से हमारा आर्मर मेल्ट कर दिया और वो लोग मुस्कुरा रहे थे, अंदर ही अंदर हंस रहे थे। तो मैंने उन पर। तब ब्रेनियाक सिस्टम उससे कहता है, तुम ट्रॉमा में थे जिस वजह से तुमने अपना वेपन एक्सीडेंटली डिस्चार्ज कर दिया, वो भी नियत थे सिविलियंस की तरफ। थैंकफुली किसी को चोट नहीं आई। तुम्हारी पीसमेकर ट्रेनिंग ने सिचुएशन संभाल ली। जिस पर पीसमेकर स्मिथ गुस्सा होकर कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। मेरा हाथ कांप रहा था, मैं उन्हें गोली मारना चाहता था। मैं पीस एट ऑल कॉस्ट फॉलो कर रहा था।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बुरे काम कर सकता हूँ। जिसे सुनकर ब्रेनियाक सिस्टम कहता है, ब्रेनियाक समझता है तुम कहना चाहते हो तुमसे गन मिस फायर हो गई। जिस पर वो पीस मेकर बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे असली इंसान से बात करनी है, ना कि किसी एल्गोरिदम से। वही दूसरी ओर हम देखते हैं एजेंट लेन नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी को कॉर्नर कर उसके सिर पर गन तान देती है। वो लड़का लुइस से कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लुइस कहती है, मुझे तो लगता है तुम एक ओमेगा मैन हो और यहाँ मुझे मारने आए हो। जिस पर वो लड़का कहता है, ठीक है थोड़ा बहुत सही सोचा है, पर मैं तुम्हें मारने नहीं आया। जिस पर लुइस जवाब देती है, गुड, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है तुम मारने में बहुत ही बेकार हो। अपने हाथ ऊपर रखो। वो लड़का कहता है, मुझे पता है लाजरस ने तुम्हें हमारे बारे में क्या बताया है। एजेंट लेन, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन झूठ पर बना है। तुम काफी स्मार्ट हो, क्या तुम्हें कभी डाउट नहीं हुआ कि तुम सच में राइट साइड हो? तब हम देखते हैं वो लड़का अपना टेक मास्क एक्टिवेट करता है जिससे एक ब्राइट फ्लैश निकलता है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, तो अब अपनी गन नीचे रखो लेन, मैं बस बात करना चाहता हूँ। लुइस तुरंत उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है और कहती है, तुम्हें लगता है मुझे ऐसे लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिली है? तुम सच में लाजरस के बारे में बहुत कम जानते हो, अब वही रहो। लुइस की बात खत्म होते ही वो लड़का उसे लात मारकर गिराने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे पता है तुम 3 साल से लाजरस के साथ हो। जब से तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था तुम उनकी बेस्ट एजेंट में से एक हो, पर मैं शायद तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझे पता है लाजरस का डायरेक्टर एक्चुअली इन लोगों के साथ क्या कर रहा है। फाइट करते हुए दोनों की बातें चल ही रही थी कि वो लड़का लुइस को यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी लुइस के ऊपर फायरिंग शुरू होती है। वो लड़का चिल्लाकर कहता है, वेट, रुक जाओ, फायर करना बंद करो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। जिस पर वो ओमेगा प्राइम कहती है, तुम्हें अपना मौका मिला था अल्फा, अब पीछे हट जाओ, यहाँ से मैं संभालूंगी। इसी दौरान पीस मेकर स्क्वाड उन गन शॉट्स को सुनते हैं। किसी ने स्लम के अंदर शॉट्स फायर किए हैं, एजेंट लेन को हमारी जरूरत है। तभी एक पीस मेकर उसी पीस मेकर स्मिथ को आवाज लगाता है, स्मिथ। पर स्मिथ एक ही बात रिपीट करे जा रहा था, पीस एट ऑल कॉस्ट, पीस एट ऑल कॉस्ट। इसके बाद वो पीस मेकर चिल्ला कर कहता है, क्रिस्टोफर स्मिथ होश में आ जाओ। और फिर हम देखते हैं वो सभी स्लम की तरफ मार्च करते हैं। वही दूसरी ओर ओमेगा प्राइम लुइस पर अटैक करने लगती है। लुइस कहती है, लेट मी गेस, ओमेगा प्राइम। जिस पर वो कहती है, कॉल मी प्राइमस, मैं तुम्हारी फैमिली की पुरानी फ्रेंड हूँ। तेरे डैडी कैसे हैं? आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा था तब वो काफी लंबे थे। ये बात कंफर्म कर देती है कि इसी ओमेगा प्राइम ने लुइस के पिता जनरल लेन के पैर काटे थे। तभी अल्फा बीच में आता है, जिस कारण प्राइमस उस पर चिल्लाती है, अल्फा मैंने कहा पीछे हटो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम गन मुझ पर तान रहे हो या उस पर? अल्फा कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है हम सबको 1 सेकंड रुक कर बात करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट उनके बीच लाल डस्ट फैलने लगती है। अल्फा पैनिक होकर कहता है, आखिर ये है क्या? तब प्राइमस अपने दूसरे साथियों से कांटेक्ट करती है, इट्स हिम, प्राइमस टू ऑल ओमेगा मैन, वो यही है, हमने सुपरमैन को ढूंढ लिया। सुपरमैन जैसे ही नीचे लैंड करता है, प्राइमस उससे बात करने की कोशिश करती है। सुपरमैन, लाजरस के खिलाफ लड़ने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम प्राइमस आगे कुछ कह पाती उससे पहले सुपरमैन उसे दूर फेंक देता है और लुइस को देखकर कहता है, तुम मुझे ढूंढना बंद करो। लुइस कहती है, मैं बस बात करना चाहती हूँ। सुपरमैन कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब लुइस कहती है, ठीक है फिर मैं बात करूंगी, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। तभी पीस मेकर स्क्वाड वहां आ जाती है और क्रिस्टोफर स्मिथ सबसे आगे खड़ा होता है, सबके सब नीचे बैठ जाओ अभी। हम देखते हैं 2 पीस मेकर लेन को पकड़ लेते हैं। लुइस कहती है, नो यू इडियट्स, पीछे हटो, यहाँ मैं इंचार्ज हूँ। स्मिथ सुपरमैन को देखकर कहता है, यही है सुपरमैन, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। हम देखते हैं सभी पीस मेकर्स अपनी गन सुपरमैन पर तान देते हैं। स्मिथ सुपरमैन से कहता है, रिमेम्बर मी पैल? जिस पर सुपरमैन कहता है नहीं, और फिर उन पर अपनी फ्रीज ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा पीस मेकर स्क्वाड पलक झपकते ही बर्फ में कैद हो जाता है। लुइस सुपरमैन से बात करने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से उड़ जाता है। वही अल्फा अपना फोन निकालकर सुपरमैन को रिकॉर्ड करता है। ये सब देखकर लुइस काफी फ्रस्ट्रेट होती है और पीस मेकर्स को देखकर कहती है, बेवकूफो, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुमने सुपरमैन को भगा दिया, तुम्हारी वजह से ओमेगा
मैन भी भाग गए। क्या मेरी बात तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में जा रही है? वही दूसरी ओर हम देखते हैं प्राइमस अल्फा को एक थप्पड़ मारती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम एजेंट लेन को शूट नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है तुम में अल्फा से बड़े बनने की कमिटमेंट नहीं है, और आखिरकार तुम इस प्लेनेट को उन लोगों से कैसे बचाओगे जिनको लगता है वो इसे ओन करते हैं। जिस पर अल्फा कहता है तुम मुझे जिमी बुला सकती हो। और हाँ प्राइमस, मुझे लगता है एजेंट लेन को कन्विंस किया जा सकता है। उसका दिल अच्छा है, मैं जानता हूँ। उसे बस कुछ टाइम चाहिए ताकि वो उस छोटी सी आवाज को सुन सके जो हर सुबह उससे कहती है शायद वो गलत साइड पर है। दूसरी ओर हम देखते हैं सभी पीसमेकर क्रिस्टोफर स्मिथ को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्मिथ कहता है अभी यहाँ क्या हुआ? सुपरमैन ने हम पर थूका जैसे कि हम कुछ नहीं है, और सभी लोग हम पर हंसने लगे। उसके बाद क्या हुआ? तब एक पीसमेकर उससे कहता है तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया, तुम बस एक बड़ा सा तूफान हमारे सर पर ले आए हो। और तब हम देखते हैं क्रिस्टोफर स्मिथ ने अपने गुस्से पर से काबू खो दिया और कई सारे सिविलियंस को मार दिया है। इसके बाद कहानी हमें क्रिप्टॉन ले जाती है। क्रिप्टॉन 6 साल पहले हमें कालेल की आवाज सुनाई देती है। जब सच सबके सामने आया वो दिन बहुत मुश्किल थे। साइंस लीग ने मेरे परिवार को मौत की सजा सुना दी। लॉ गिल्ड के शॉक ट्रूप्स ने हमारे घर पर रेड डाल दी। हमें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा, पर क्रिप्टॉन पर कोई जगह बची ही नहीं थी, ना हमारे लिए ना किसी और के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा ट्रक क्रिप्टोनियन हाईवे पर दौड़ रहा है और जिसे जोरेल ड्राइव कर रहा है। लारा कहती है वो रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, अब क्या करें? तब जोरेल ट्रक को सीधा ब्लॉकेड के थ्रू घुसा देता है। इसी के साथ हमें फिर से कालेल का आवाज सुनाई देता है। सबको सच पता चल गया था। क्रिप्टॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ये साइंस लीग को महीनों से पता था, पर उन्होंने ये सच छुपा के रखा और अपने लिए एक सीक्रेट एस्केप प्लान बनाया। जब ये खुलासा हुआ क्रिप्टॉन फट पड़ा। हर तरफ दंगे होने लगे, मैसेकर्स की रूमर्स आने लगे। कैंदोर के टावर्स दूर से जलते हुए दिख रहे थे और उसी वक्त हमारा प्लेनेट अपने अंदर से टूट रहा था। इसके बाद एल फैमिली गार्ड्स को क्रॉस करते हुए रेडलैंड्स पहुंचती है, एक रेड फोर्ट्रेस जैसी जगह जहां मार्था का बनाया हुआ शिप छुपा कर रखा गया है। मार्था शिप पर काम करते हुए कहती है शायद अगर मैं स्टार स्लाइड इंजन को एडजस्ट कर दूं तो 1 या 2 लोग और भी एडजस्ट हो जाएंगे। जिस पर जोरेल उसे याद दिलाता है लारा तुमने खुद कहा था अगर हमने इससे ज्यादा पुश किया तो ये शिप टूट जाएगा। लारा कहती है पर जोरेल बाहर हमारे कई सारे कजिन्स और नेबर्स बचे हैं। जोरेल कहता है लारा हम सभी को नहीं बचा सकते और वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं है। तभी हमें फिर से कालेल की आवाज सुनाई देती है। कालेल कहता है मेरे अंदर गुस्सा भर गया जब मैंने अपने पेरेंट्स को रोते हुए देखा। तब मैंने कसम खा ली कि हम जिस भी दुनिया में जाएंगे हम उसे क्रिप्टॉन से बेहतर बनाएंगे, चाहे जो भी करना पड़े। तब हम देखते हैं कि जैसे ही काल ऐसे कहता है क्रिप्टॉन लिटरली एक्सप्लोड होना शुरू हो जाता है। कहानी हमें फिर प्रेजेंट में लाती है जहाँ पीसमेकर सुपरमैन से लड़ रहे हैं, पर सुपरमैन उनके सभी टैंक्स हवा में उड़ा देता है। तब बंकर के अंदर खड़ा पीसमेकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। टैंक डिवीजन रिपोर्ट योर स्टेटस, क्या तुम सुन रहे हो? वहाँ पर क्या हो रहा है? जवाब दो। पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तब हम देखते हैं उस वर्ल्ड का दरवाजा लावा की तरह मेल्ट होकर गिरता है और उसके पीछे सुपरमैन खड़ा होता है। तब हमें फिर से कालेल की आवाज सुनाई देती है 23 लोग औरंगी टाउन में मारे गए, उनका गुनाह गन लेकर खड़े आदमी पर हंसना, पर अब कोई नहीं हंस रहा। कालेल एक पीसमेकर को पकड़कर दीवार पर पटक देता है। क्रिस्टोफर स्मिथ कहाँ है? उसने 23 मासूम लोगों को मारा। बताओ मुझे लाजरस ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है? पीसमेकर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। प्लीज मुझे मत मारो। इसी दौरान सोल सुपरमैन को बताती है मैं स्मिथ का लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने हैवी इनक्रप्शन लगा रखा है। ब्रेनियक नाम का कोई एंटिटी मेरे सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो मिल गया। वो नेवाडा डेजर्ट के रिसर्च फैसिलिटी में है और वहाँ बहुत सारी छोटी एलियन सिटीज बॉटल्स में कैद है जिसमें से लोग चीख रहे हैं। और एक खास बात कालेल, ब्रेनियक तुमसे बात करना चाहता है। वो स्मिथ का लोकेशन सोल आगे कुछ कह पाती उससे पहले सुपरमैन बिना सुने वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी हमें फिर से क्रिप्टॉन ले जाती है। एवैक्यूएशन से ठीक पहले लारा कहती है सभी लोग जल्दी शिप पर चढ़ो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। शिप को तुम्हारे साथ बॉन्ड होने दो, इससे तुम्हारा स्पेस सूट बन जाएगा। टेक ऑफ के बाद हम सभी सेफ रहेंगे। तभी लारा देखती है काल यहाँ पर नहीं है।
वो उसे जोर से आवाज लगाती है। तब हम देखते हैं वो शिप के बाहर है क्रिप्टो के साथ। कालेल लास्ट टाइम अपनी दुनिया को देख रहा है। लारा जैसे ही उसका नाम पुकारती है, अगले ही पल क्रिप्टॉन की जमीन टूटने लगती है। कैल ऑलमोस्ट अंदर गिरने ही वाला था कि तभी क्रिप्टो उसे बचा लेता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं इलाइट क्रिप्टोनियंस भीड़ को पुश कर रहे हैं। साइंस लीग का ऑर्डर है, सभी लोग अपने घर लौट जाओ। वहाँ खड़ा एक आदमी उनके सोल्जर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है, अगर भीड़ ना रुके तो उन सबको मार दो। लोग काफी डरे हुए थे, सभी को ये प्लेनेट छोड़ना था, जिस कारण लोग उन शिप्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कालेल कहता है क्लेरिक्स ने महीनों पहले सबसे छुपाकर शिप्स बनाई ताकि सिर्फ एलाइट लोगों को प्लेनेट से निकाला जा सके। अगर उन्होंने सबके साथ मिलकर काम किया होता तो शायद कुछ और लोग भी बच जाते। भीड़ का प्रेशर इतना था कि शिप वक्त पर टेक ऑफ नहीं कर पाई और क्रिप्टॉन एक्सप्लोड होना शुरू हो गया। कालेल आगे कहता है हमारे शिप पर लोग रो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम ऊपर उठे मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई, ऐसा कॉन्फिडेंस जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। हम देखते हैं काल एक छोटी डरी हुई बच्ची को शांत कराता है। हे डरो मत, ये शिप बहुत स्ट्रांग है, इसे मेरे मॉम डैड ने बनाया है। काल कहता है उस दिन मुझे होप महसूस हुआ और शायद उसी कारण मैं मुस्कुराया था। पर तभी पलक झपकते ही क्रिप्टॉन के एक्सप्लोडिंग फ्रेगमेंट्स डायरेक्टली शिप को हिट करते हैं, जिस कारण शिप दो हिस्सों में टूट जाती है और शिप की एआई सोल तुरंत एक्टिवेट होती है। डरो मत कालेल, मैं सोल हूँ, तुम्हारा स्पेस सूट, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगी। सोल तुरंत पैसेंजर्स के अराउंड मिनी शिप जनरेट करती है। कालेल क्रिप्टो को ढूंढता हुआ अपने पेरेंट्स तक पहुँचता है। वो सभी साइड बाय साइड मिनी शिप्स में थे। तब जोरेल कहता है हम यही है काल, हमेशा तुम्हारे पास। तभी हम देखते हैं क्रिप्टॉन के टुकड़े सभी शिप से टकराने लगते हैं, जिस कारण एक के बाद एक सभी शिप्स पिघल जाती है, सिर्फ कालेल बच जाता है। कालेल रोते हुए अपने माता पिता को आवाज लगाता है, मॉम डैड कोई है क्या, कोई मुझे सुन सकता है? पर वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद कहानी हमें प्रेजेंट में लाती है। सुपरमैन एक सुनसान जगह लैंड करता है। सोल कहती है काल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्रिस्टोफर स्मिथ का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने ही वाली थी कि, पर तभी सुपरमैन उसे बीच में ही रोक देता है। फिलहाल उसे भूल जाओ सोल, मैं नहीं जानना चाहता कि वो कहाँ छुपा है, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो शायद पता नहीं मैं उसके साथ क्या करूंगा। फिलहाल मुझे बस अकेला रहना है। और तब हम देखते हैं सुपरमैन स्मॉल विलेज कैंसस में लैंड कर चुका है। 6 साल पहले काल का शिप एक एंडलेस डार्कनेस में ट्रैवल कर रहा है। क्रिप्टॉन को एक्सप्लोड हुए 8 दिन बीत जाते हैं, फिर 8 हफ्ते, फिर 8 महीने और फाइनली 17 महीने और 14 दिन बीत जाते हैं। और तब से कालेल उस शिप के अंदर ही है। सोल काल से कहती है काल आज तुमने अपना डेली डिहाइड्रेटेड प्रोटीन स्लरी कंज्यूम नहीं किया, जिस पर कालेल कहता है सोल हम क्रिप्टॉन से 9 मिलियन लाइट ईयर्स दूर आ चुके हैं और मुझे बताओ कि हमें अब तक कितने हैबिटेबल वर्ल्ड्स मिले हैं। सोल काल से कहती है काल तुम्हें जवाब पता है, जिस पर कालेल गुस्से में कहता है मैंने पूछा कितने? सोल कहती है 0 काल, जवाब है 0। हम देखते हैं काल इस सब से एग्जॉस्ट हो चुका है और अब वो अपने आप को होपलेस महसूस कर रहा है। काल कहता है सोल अब मैं ये और नहीं कर सकता, तुम अब मुझे यहाँ से जाने दो। इट्स ओके सोल, यू ट्राइड योर बेस्ट, पर अब बस मुझे यही छोड़ दो। उस बड़े से पीले सूरज के अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल कहती है तुम्हें पता है काल मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी काल की शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जिस कारण शिप का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। काल कहता है सोल यहाँ अचानक गर्मी कैसे बढ़ गई? मेरा शरीर जल रहा है सोल, हमें इस स्टार से जल्द दूर ले चलो। जिस पर सोल उसे बताती है लगता है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला है, सक्सेस, लाइफ सस्टेनिंग वर्ल्ड मिल चुका है। वही दूसरी ओर अर्थ पर हम देखते हैं जोनाथन और मार्था केंट को, जो अपने सूखे फार्म को देख रहे हैं। तब मार्था उसे बताती है वो लाजारस है जो उनके फार्म पर बारिश होने नहीं दे रहा और लोगों ने उनके फार्म के ऊपर ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा है, पर यह बात जोनाथन को पॉसिबल नहीं लगती। तब मार्था उससे कहती है उनके टैंक्स हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हैं, मैंने उनकी पिट्स वाली वीडियो देखी है, वो लोग $1 मिलियन लेके 1 मिनट में जवान बना देते हैं और कहते हैं कंपनी
कंपनी के ओनर की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। मार्था के इतना कुछ बताने के बाद भी जोनाथन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उन दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी कालेल की शिप फील्ड में क्रैश करती है। सोल काल से कहती है, कालेल मुझे माफ करना पर मेरे एनर्जी सेल बहुत कम हो चुके हैं, जिस कारण मुझे पावर डाउन करना पड़ेगा। हम देखते हैं केंट फैमिली उस धमाके की तरफ आते हैं जहाँ कालेल उनके सामने चीखते हुए बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर जोनाथन कहता है, हे भगवान मार्था, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जिस पर मार्था उससे कहती है, जॉन ये बस एक लड़का है। जोनाथन कहता है, एक लड़का जो जलते हुए आसमान से गिरा। मार्था कहती है, इसकी शिप कहाँ गई? लगता है उसने ऑब्जर्व कर ली। जोनाथन उसे दूर रहने के लिए कहता है। तब मार्था उससे कहती है, अभी थोड़ी देर पहले हम किसी मिरेकल होने की बात कर रहे थे। जोनाथन कहता है, मैंने बारिश मांगी थी, ना कि कोई मरा हुआ बच्चा। तब मार्था उसे बताती है, ये बच्चा अभी आग की उन लपटों के बीच था, पर जरा देखो इसे, ये कहीं से भी तुम्हें जला हुआ दिख रहा है। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? इसके बाद हम देखते हैं वो लोग कालेल को अपने घर के अंदर ले आते हैं। अगले कुछ दिन काल बेहोश था और अपनी बेहोशी की हालत में वो कई बार अपनी पावर्स यूज करता है, जिसे देख जोनाथन और मार्था काफी डर जाते हैं। काल बताता है, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। जब आंखें बंद करता तो लावा में डूबा क्रिप्टॉन दिखाई देता, आंखें खोलता तो बस रोना चाहता था। इसके बाद जोनाथन मार्था से कहता है, हम उसे यहाँ नहीं रख सकते, वो हमें मार डालेगा, ये तुम भी जानती हो। मार्था कहती है, वो किसी चीज से सफर कर रहा है जॉन, वो कंफ्यूज्ड है, लगता है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तब जोनाथन कहता है, और हमारा क्या, हम भी सफर कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी सब कुछ खो देंगे। तब मार्था उससे कहती है, जॉन हम पहले ही सब कुछ खो चुके हैं और ये बात तुम भी जानते हो, पर शायद क्या पता हम इस बच्चे को बचा सके। और तब हम देखते हैं काल अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है। काल कहता है, मैंने वो घर तोड़ दिया और उस खेत का कुछ हिस्सा भी, और जब तक ये बात मैं रियलाइज करता मैं दौड़ रहा था, इतना तेज कि मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। मैं कालेल रेडलैंड्स का सबसे स्लो बच्चा था, पर ये रेडलैंड्स नहीं था, ये एक अजीब एलियन दुनिया थी जहां सूरज मेरी स्किन को जला रहा था। आखिर ये कौन सा बुरा सपना है जहां सोल मुझे लेकर आई है? बाद में मुझे पता चला इस जगह को कैंसस कहते हैं। मैं 9 मिलियन लाइट ईयर से उड़कर आया था, फिर भी न जाने क्यों ऐसा लग रहा था मैं घर पर था। 2 हफ्तों बाद हम देखते हैं काल अब केंट फार्म की रूटीन में ढल चुका है और वो अब उनकी मदद कर रहा है। मार्था कहती है, शुक्रिया एंजल, आज तुमने सिर्फ ट्रैक्टर नहीं उठाया, तुमने मेरे जोनाथन को बचाया है। मैं डर रही थी इस फार्म के बिना वो टूट जाता, तुमने उसे याद दिलाया वो कौन है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो एक कमाल का पिता बनता। जोनाथन कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या हो या कहां से आए हो या किस भाषा में बोलते हो, पर मैं एक फार्मर के बच्चे को अच्छे से पहचान लेता हूँ। थोड़ी देर बाद काल ट्रैक्टर पर काम कर रहा होता है, तब सडनली सोल जाग जाती है। अपोलॉजीज कालेल, मेरी रिचार्जिंग एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लंबी हो गई। वार्निंग, इस सिस्टम का येलो सन तुम्हारी क्रिप्टोनियन सेल्स को अनप्रिडिक्टेबल तरीके से सुपर चार्ज कर सकता है। तब काल सोल को बताता है, सोल मैं चाहता हूँ तुम इन लोगों की लैंग्वेज डाउनलोड करो और फिर 1 मिनट चुप रहो, मुझे सोचने दो। इसके बाद काल मार्था और जोनाथन के पास जाता है। मेरा नाम है कालेल और मैंने आपका ट्रैक्टर ठीक कर दिया है। काल को बोलता देख दोनों लोग हैरान थे। मार्था कहती है, कालेल कितना सुंदर नाम है, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई कालेल। मैं मार्था केंट हूँ और ये है जोनाथन। तभी सोल काल को बताती है, काल मुझे यहाँ कुछ रिमोट ड्रोन्स डिटेक्ट हुए हैं जो यहाँ के वेदर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मैंने उन्हें डिसेबल कर दिया है। तब हम देखते हैं काल के पीछे एक बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और उनके फार्म पर बारिश होने लगती है। ये बात कंफर्म करती है कि मार्था बिल्कुल सही थी। लाजरस कॉर्प उनके फार्म पर जानबूझकर बारिश को रोक रहा था ताकि वो अपनी जमीन उन्हें बेच दे। आगे ड्रोन्स के गिरते ही 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। तब हम देखते हैं एक आदमी लाजरस कॉर्प के होमलैंड सिक्योरिटी में कॉल करता है और उन्हें इमिग्रेशन वायलेशन के बारे में बताता है। और अगले ही पैनल में हम लाजरस को केंट फार्म पर रेड करते हुए देखते हैं। पीसमेकर्स काल को पकड़ लेते हैं। तुम्हारे पास ना कोई आईडी है और ना कोई परमिट, अगली प्रोसेस के लिए हम तुम्हें साथ ले जा रहे हैं। तब सोल काल से कहती है, काल मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। जिस पर काल उसे कहता है, पर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर सोल उसे बताती है, क्योंकि हम यहाँ बिलोंग नहीं करते। तब काल सोल से कहता है, तो बताओ उन्हें
हमारे बारे में, क्रिप्टॉन के बारे में, जिस पर सोल कहती है मैं वो नहीं बता सकती, मेरा मिशन है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तभी गुस्से में काल की आंखें चमकने लगती है, पर जैसे ही जॉनथन और मार्था उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, वो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। काल बताता है मैं अब तक क्रिप्टॉन के लिए रोता रहा, जहाँ मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पर उस दिन के आंसू अलग थे। मैं इस दुनिया के लिए रो रहा था जिसे मैं शायद बचा भी नहीं पाऊंगा। मैं 5 साल तक भागता रहा, यहाँ से बहुत दूर, फैक्ट्रीज में, माइंस में, यहाँ तक कि उन शहरों तक जहाँ लोग एक दूसरे पर मानो कचरे की तरह पड़े रहते थे। और मैं उन आइलैंड्स पर भी गया जहाँ कई दिनों तक किसी इंसान का चेहरा भी नहीं दिखता। मुझे अब तक कोई भी जगह सेफ नहीं लगी सिवाय उस घर के जो शायद मेरा हो सकता था। प्रेजेंट डे स्मॉल विले कैंसस। हम देखते हैं लुइस लेन स्मॉल विले मार्था केंट से मिलने आई है काल के बारे में सब कुछ जानने के लिए। वही दूसरी ओर नेवाडा डेजर्ट में हमें लाजारस कॉर्प का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर दिखता है, जहां ब्रेनियाक किसी से बात कर रहा है। एजेंट लेन काफी जिद्दी इन्वेस्टिगेटर है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, उससे बस हल्का सा धक्का देना पड़ा। तब वो दूसरा आदमी कहता है फिर तो सारे पीसेस अपनी जगह पर आ चुके हैं, जिस पर ब्रेनियाक कहता है ओ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो आदमी कहता है सच कहूँ तो ब्रेनियाक, मैं अक्सर तुम्हारे तरीकों और तुम्हारी काबिलियत पर शक करता रहा। तब ब्रेनियाक हल्की सी हंसी के साथ कहता है आप पहले नहीं हो जो ऐसा सोचते हो। वो आदमी कहता है तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करो, और जो नई दुनिया आने वाली है उसमें तुम्हारी जगह महफूज रहेगी। ब्रेनियाक कहता है ऑफ कोर्स सर, मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे एक बड़े कॉज के लिए काम करने का मौका मिला है। और तब हम देखते हैं एक आदमी लाजरस पिट से बाहर निकलता है और कहता है बिलियंस और बिलियंस लोगों के लिए सैल्वेशन अब ज्यादा दूर नहीं है, जब सुपरमैन अपने होली फादर राज अल गुल के सामने झुकेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेके इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं मिलूंगा ऐसे ही नई वीडियो के साथ। बाय।